Today I will start chapter number 11, Sound. The learning objectives of this chapter are how sound is produced, the propagation of sound, the characteristic of sound, the types of sound, audible and inaudible, the causes of noise pollution, harmful effects and prevention. Now, the first topic is sound. So what is sound? Sound is a form of energy, ठीक है, and it produce when a particular object or the body vibrates. मीन्स साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। और जो साउंड होता है इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ बिकॉज हम साउंड की वजह से ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो दीज वाइब्रेशंस are in the wave form. So sound is a wave. ठीक है, and on the basis of the vibration sound is produced. ये भी हम कह सकते हैं। तो sound cannot produce without vibration. Sound is produced only due to vibrations. So vibration is क्या है बेटा? तो vibration क्या है? It is a to and fro or the back and forth movement of an object. Now the second is sound is produced by a vibrating body. साउंड जो होता है बेटा वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, या ऐसा ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑफ साउंड होता है वो तभी साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा जब वो बॉडी में वाइब्रेशन हो। अगर वाइब्रेशन स्टॉप होता है तो साउंड भी स्टॉप हो जाता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हिट द ड्रम, अगर हम ड्रम को पीटते हैं तो इट हैव मेम्ब्रेन, ठीक है, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। सेकेंड एग्जाम्पल इज गिटार, की स्ट्रिंग को जब हम छेड़ते हैं या बजाते हैं उसको तो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है स्ट्रिंग में और इट प्रोड्यूस साउंड। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज टर्निंग फॉक। टर्निंग फॉक में क्या है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग के कारण। जैसे आपने क्या किया, आपने टर्निंग फॉक लिया, उसको आपने एक रबर पैड से तेजी से स्ट्राइक किया, बहुत हार्ड स्ट्राइक किया। उसके बाद उसको एक टेनिस बॉल के पास ले गए, उस टेनिस बॉल को आपने पहले हैंग कर दिया थ्रेड से। जब उस आप टर्निंग फॉक को टेनिस बॉल के पास ले जाएंगे तो जो एक प्रॉन्ग, वन ऑफ द प्रॉन्ग, दो प्रॉन्ग होते हैं इसमें, तो वन ऑफ द प्रॉन्ग आप उसके पास ले जाएंगे टेनिस बॉल के पास, तो टेनिस बॉल में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे ये शो होता है बेटा कि टर्निंग फॉक क्या करता है, टर्निंग फॉक में वाइब्रेशन हो रहे हैं। ओके, नाउ द एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग अपनी फिंगर को, जो आपकी नेक होती है, यहाँ पर आपका थ्रोट होता है, वॉइस बॉक्स, आप उस पर रखिए, तेज से बोलेंगे चिल्ला के, तो आपको देखेगा या फील होगा कि आपको उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यू फील वाइब्रेशन, क्यों, इनसाइड योर थ्रोट, अपने गले के इसे कंठ, जो वॉइस बॉक्स है उसके अंदर, और आप उसे आसानी से सुन नहीं सकते लेकिन क्या सकते आप उसे फील करते हैं। तो इन सेंस उस वाइब्रेशन को आप क्या करते हो बेटा, फील करते हो। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में बेटा एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है थ्रोट में। यहाँ पर नेक के अंदर ये थ्रोट होता है, जो आपकी विंड पाइप होता है, विंड पाइप का जो अपर एंड होता है उसमें वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो लैरिंक्स होता है बेटा, इसमें टू लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इस तरह से स्ट्रेच रहते हैं, इट फॉर्म द नैरो स्लिट बिटवीन देम, और जिसमें से कि एयर पास होती है और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जो लंग्स एयर को अंदर भेजते हैं या एंट्री करती है या निकलते से रिलीज होती है वहाँ से, तो उसके कारण वाइब्रेशन हो जाता है और आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं बेटा, उसमें वोकल कॉर्ड मसल्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, इट हेल्प्स इन टू प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। जो आपकी वोकल मसल्स होती हैं अगर वो टाइटली स्ट्रेच रहती हैं तो बेटा जो साउंड होता है वो हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस होता है, और अगर वो लूज रहती हैं तो
आपका लो पिच वॉइस का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेरी नेक्स्ट वोकल कॉर्ड जो होती है मेल्स में वो आपकी 20 mm होती है और आपकी फीमेल्स में 15 mm लॉन्ग वोकल कॉर्ड्स होती है। फीमेल में जो वोकल कॉर्ड होती है शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू द मैन। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। सो हाउ साउंड इज प्रोपेगेट, साउंड कैसे मूव करता है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या है बेटा, कि साउंड इज द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो आपका जो साउंड है बेटा उसको नीड होती है उसके जो वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए दे नीड द मॉलिक्यूल्स विच वाइब्रेट्स। ठीक है। अब मीडियम क्या है, एनी सब्सटेंस और द मैटर थ्रू विच साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड, उसे हम बोलते हैं मीडियम। और मीडियम थ्री टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ऑल हैव द मॉलिक्यूल्स। So from this medium, either the solid or the liquid or the gas, sound क्या करता है, move करता है from these medium बेटा। But sound does not travel in vacuum, sound जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, केवल उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए बेटा। सॉलिड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर द क्लोजली पैक्ड, और जब मूवमेंट होता भी होगा जब मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगा। तो सॉलिड में जो क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बेटा, उसमें क्या होता है, साउंड का फास्ट प्रोपेगेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई लोहे की रॉड से आप स्ट्राइक करते हो हार्डली तो साउंड बहुत तेजी से प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल आपका सॉलिड का। नेक्स्ट लिक्विड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, तो इसमें जो साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो आपका क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली लूज होते हैं या लूजली पैक्ड होते हैं, तो साउंड जो होते हैं टेक्स वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो मीन्स जो सॉलिड्स में साउंड वेव्स इजीली जाते हैं, ठीक है, स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी साउंड वेव्स होती है जब ट्रैवल करती हैं वाटर में वो 4 टाइम फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द air. So speed of the sound waves is fastest in solid, then liquid, and then slowest in the gases. एंड इन सॉलिड में क्या होता है, 13 टाइम्स फास्टर होती है एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिगर में साउंड किस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है वेव्स का। ठीक है। डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग वेव्स इस तरह से ट्रेवल, दीज आर द साउंड वेव्स। ठीक है। दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। तो हाउ मॉलिक्यूल्स मूव, यानी मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या होती है, ठीक है, यानी कि साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, दिस इज नोन एज द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है। अब क्या होता है, तो स्पीड ऑफ द साउंड जो डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि जो मीडियम है आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और उसकी डेंसिटी क्या है, इस पर आपकी स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड करता है। मीन्स एयर में जो होता है साउंड जो होता है उसको टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि एयर का टेम्परेचर किसका कितना है, उसी तरह से आपका साउंड वेव प्रोपेगेट करेगा। जो स्पीड होती है साउंड की वो एयर में 330 मीटर पर सेकेंड होती है, और आपकी जो वाटर में है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है, और जो आपकी जो स्पीड ऑफ द साउंड है गैस में वो सबसे कम होती है। ठीक है। अब देन है आपका लाइट। जो लाइट होती है बेटा उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें लाइट दिखाई देती है, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है थंडिंग का। इन सेंस द स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द साउंड। ओके। नाउ ह्यूमन ईयर्स। ह्यूमन ईयर्स में बेटा क्या है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है साउंड वेव्स ईयर में वो किसी मीडियम के थ्रू होता है, आप ये जानते हो। अब हमारा जो ईयर है उसमें को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो आपका आउटर ईयर होता है उसमें एक पार्ट होता है मस्कुलर पार्ट, ठीक, कार्टिलेज वाला पार्ट होता है, उसमें कार्टिलेज होता है, उसे पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना क्या करता है, जो साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं
उसको कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट, ठीक है, कलेक्ट करता है और आपका ईयर कैनाल के थ्रू उसको क्या करता है बेटा, ईयर ड्रम में भेजता है। तो ईयर क्या होता है, इसमें स्पेशल फंक्शन क्रिएट करता है या स्पेशल फंक्शन होता है जिससे है कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या इससे सुन सकता है। तो 3 पार्ट्स हो गए आपके। उसके बाद है आपका मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो नाउ फर्स्ट इज, मैंने आपको भी बताया था, आउटर ईयर। पिन्ना क्या करता है, कलेक्ट करता है, कैचेस करता है साउंड वेव्स को और आपका ईयर कैनाल के थ्रू आपका कहाँ पहुंचाता है, ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे क्या होता है कि जो साउंड वेव्स होती है स्ट्राइक करती है, तो जो ईयर ड्रम होता है इट प्रोड्यूस वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अब मिडिल पार्ट में क्या होता है, मिडिल पार्ट हैव 3 बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। हैमर क्या होता है, इट अटैच टू द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के पास में होता है, तो जो वेव सब आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, हैमर उसको कैच करती है और मिडिल ईयर में एंट्री करा देती है। उसके बाद क्या है कि जो आपका स्टिरअप होता है वो आपका इनर पार्ट जो होता है ईयर का उसके अटैच्ड होती है। देन स्टिरअप जो है वो वाइब्रेशंस को जो आपके ईयर ड्रम से आए थे उनको इनर पार्ट जो ईयर का होता है कॉक्लिया, वो वाइब्रेशंस वहाँ सेंड हो जाते हैं। उसमें एक लिक्विड होता है, इट इज़ साउंड सेंसिटिव, और साउंड सेंसिटिव लिक्विड होता है इनर ईयर में कॉक्लिया के अंदर। उसमें टाइनी हेयर सेल्स होती है, दीज टाइनी हेयर सेल्स ट्रांसफर दी वाइब्रेशन इनटू इम्पल्सेस, ठीक है, इम्पल्सेस में आपको ट्रांसफर कर देती हैं। और जो आपके जो साउंड इम्पल्सेस होते हैं उसको क्या करती हैं, आपके जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ब्रेन उस साउंड को डिटेक्ट करता है। ये प्रोसेस जो होता है बेटा बहुत क्विकली होता है, बहुत सेकेंड्स में होता है, और आपका जो ब्रेन है ये डिटेक्ट करता है कि विच टाइप ऑफ दिस साउंड इज